गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग हट में। और आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CHO स्पेशल फॉर राजस्थान CHO एंड हरियाणा CHO। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमारी 4 क्लासें हो चुकी है 1000 स्पेशल क्वेश्चंस में, तो आज का यह 5वीं क्लास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाए जा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन सेशन की। पहला क्वेश्चन है, विच इज ए बूथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार राजस्थान CHO में भी यही क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो होती है वह एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप की ग्लैंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ पर होता है? तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है लंग्स में। ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है लंग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? तो ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी के द्वारा किया जाता है और प्यूरिफिकेशन किया जाता है लंग्स के द्वारा, जहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड होती है ब्लड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ वन और बोथ टेस्टिस एट बर्थ इन न्यू बॉर्न इज कॉल्ड। यानी न्यू बॉर्न होता है, उसकी जो टेस्टिस होती है, एक या दोनों टेस्टिस डिसेंट ना होना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है क्रिप्टोर्चिडिज्म। क्रिप्टोर्चिडिज्म कहलाता है। अनडिसेंडेड टेस्टी बोलते हैं जिसको। यह बेबी के बर्थ से पहले ही डिसेंडेड हो जाती है, लेकिन कई बार यह किसी रीजन से अनडिसेंडेड रहती है, तो इसको क्रिप्टोर्चिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट और येलोइश व्हाइट सिक्रीशन दैट लास्ट फॉर 10 to 15 डे आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड। यानी 10 से 15वें दिन में डिलीवरी के बाद जो सिक्रीशन सीक्रेट होता है वेजाइना के थ्रू, येलो व्हाइट सिक्रीशन, वह क्या कहलाता है? तो लोकिया एल्बा कहलाता है। 10 से 15वें दिन में जो सीक्रेट होता है। और 1 से 5वें दिन में जो होता है वह लोकिया रूब्रा कहलाता है। लोकिया रूब्रा। और 5 से 10वें दिन में जो सीक्रेट होता है लोकिया सिरोसा कहलाता है। वह लोकिया सिरोसा। और तो 10 से 15वें दिन में जो सिक्रीशन सीक्रेट होता है वह कहलाता है लोकिया एल्बा। लोकिया एल्बा। RS से शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो आप। RS से 1 से 5 दिन, 5 से 10 दिन, 10 से 15 दिन। एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्लीस्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल इज। प्यूबर्टी का अर्लीस्ट साइन क्या होता है फीमेल में? तो अर्लीस्ट साइन होता है थिलार के। थिलार के मतलब ब्रेस्ट बड का इनलार्जमेंट। ब्रेस्ट बड जो होता है उसका इनलार्जमेंट होना अर्लीस्ट साइन कहलाता है फीमेल में प्यूबर्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू मम्स इन यंग चिल्ड्रन। यंग चिल्ड्रन में मम्स के कारण कौन सी मेजर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है? तो मेनिंजाइटिस जो होती है, मेनिंजस जो लेयर होती है उसका इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इम्यूनोग्लोबुलिन एविडेंटली इन ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो इम्यूनोग्लोबिन ए होता है। वह बॉडी के हर सिक्रीशन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है इम्यूनोग्लोबिन ए। और मिल्क में भी काफ़ी मात्रा में, ब्रेस्ट मिल्क में भी काफ़ी मात्रा में इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मिल्क सीक्रेटेड आफ्टर डिलीवरी इज। डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट मिल्क सीक्रेट होता है वह क्या कहलाता है? तो कोलेस्ट्रम। 1 से 3 दिन तक जो मिल्क सीक्रेट होता है वह कोलेस्ट्रम कहलाता है। और बच्चे का फर्स्ट इम्यूनाइजेशन भी बोला जाता है इसको। फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ बेबी भी बोला जाता है कोलेस्ट्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉम्प्लिकेशन में अकर फॉर ए नियोनेट ऑफ मदर विद डायबिटीज। डायबिटीज अगर मदर है, उसका बेबी है, तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी? तो वह बेबी हाइपोग्लाइसीमिक पैदा होएगा। हाइपोग्लाइसीमिक बेबी देखने को मिलेगा अगर मदर है वो डायबिटीज है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टपार्टम वुमेन इंस्ट्रक्ट लीगल एक्सरसाइज व्हाट पर्पज। यानी पोस्टपार्टम जो वुमेन होती है, डिलीवरी के बाद जो वुमेन होती है उसको, सॉरी लीगल नहीं है ये, किगल एक्सरसाइज होती है। किगल एक्सरसाइज, किगल एक्सरसाइज होती है
यह किस लिए करूँ इंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो टू स्ट्रेंथ द पेल्विक फ्लोर मसल, पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए कीगल एक्सरसाइज इंस्ट्रक्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, यानी ब्लड प्रेशर का रेगुलर मॉनिटरिंग करना क्या कहलाता, कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है, तो सेकेंडरी में आता है, क्योंकि यह एक डायग्नोसिस की प्रोसेस है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन यानी सेकेंडरी में आता है बीपी का रेगुलर मॉनिटरिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में बी यूज टू ट्रीट पेशेंट, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक कौन सी टाइप की डायबिटीज को ठीक करता है, तो यह टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस को ठीक करता है। और जो टाइप 1 होती है उसमें इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होता है, इसमें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन रेगुलर दिया जाता है। और टाइप 2 में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट के द्वारा ही यह ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफस्टाइल हैज ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कोरोनरी हार्ट डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए कौन सी लाइफस्टाइल ग्रेटर रिस्क है, तो सेडेंटरी जो लाइफस्टाइल होती है यानी आरामदायक जो जीवन होता है उसमें कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज ऑफ टैबलेट अल्बेंडाजोल इन एडोलसेंट, एडोलसेंट एज में एल्बेंडाजोल की कितनी टैबलेट कितनी डोज दी जाती है, तो 400 mg डोज दी जाती है। और बच्चों में 2 से 19 साल तक 400 mg, और 2 साल से कम के बच्चे हैं उनको 200 mg अल्बेंडाजोल की टैबलेट दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी डीवॉर्मिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 फरवरी को एंटी डीवॉर्मिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साल्क पोलियो वैक्सीन, साल्क पोलियो वैक्सीन होता है यह एक किल्ड टाइप का वैक्सीन होता है, ओरल पोलियो होता है वह लाइव होता है, और यह एक किल्ड टाइप का वैक्सीन होता है। और यह IM दिया जाता है, IM रूट से दिया जाता है 0.5 ml, 0.5 ml IM रूट से दिया जाता है साल्क टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द कॉज ऑफ हाइपरटेंशन आर अननोन इट इज कॉल्ड, यानी किसी जो हाइपरटेंशन है ब्लड प्रेशर हो रहा है पेशेंट को बार बार, उसका कॉज अननोन है, बिना यानी कारण पता नहीं है, तो वह प्राइमरी हाइपरटेंशन में आएगा। और सेकेंडरी कौन से होते हैं, किसी डिजीज के कारण, सेकेंडरी हाइपरटेंशन किसी डिजीज के कारण जो होता है, किसी डिजीज के कारण हाइपरटेंशन होता है वह सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज इज नाउन एज स्विमर ईयर, स्विमर ईयर कौन सी डिजीज को जाना जाता है, तो ओटाइटिस एक्सटर्ना को स्विमर ईयर्स के नाम से जाना जाता है, डिजीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड इट्स स्पोर, यानी वह कंप्लीट एलिमिनेशन और डिस्ट्रक्शन करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्पोर्स के साथ, तो वह कौन सी प्रोसेस कहलाती है, तो स्टरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और उसके साथ स्पोर्स को नष्ट किया जा सकता है। इसमें 121 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है। 15 lbs पाउंड जो होती है वह प्रेशर होता है, और 15 मिनट के लिए 15 मिनट का टाइम पीरियड होता है स्टरलाइजेशन करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMNCA डेवलप बाय, IMNCA किसके द्वारा डेवलप की गई थी, तो यूनिसेफ एंड WHO के दोनों के सहयोग से IMNCA यानी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल तो IMNCA किसके द्वारा डेवलप किया गया था, IMNCA तो यूनिसेफ एंड WHO के द्वारा IMNCA प्रोग्राम जो है वह डेवलप किया गया था। IMNCA की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, इसका मतलब है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस ब्रेस्ट कार्सिनोमा की टिमोक्सिफेन सिट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो मिथोट्रेक्सोट जो होती है वह एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीनेटल पीरियड कौन सा कहलाता है, सॉरी यहाँ 20 वीक नहीं है 28 वीक है, 28 वीक से लेकर 28 वीक के पीरियड से लेकर जन्म के 7 दिन तक, जन्म के 7 डेज तक का पीरियड पेरीनेटल पीरियड कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेप्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलस इज टर्म्ड एज, यानी कोई एक्चुअल परसेप्शन, वहाँ स्टिमुलस कोई प्रेजेंस ही नहीं है और उसके कारण परसेप्शन होना कि वहाँ सामने दिखाई देना कि वहाँ कुछ सामने खड़ा है या पड़ा है, एक्चुअल में वहाँ कुछ है ही नहीं, तो वह क्या कहलाता है, तो हेलुसिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीनेशन एट बर्थ। एट बर्थ पर बीसीजी वैक्सीनेशन की डोज कितनी होती है, तो 0.05 ml डोज होती है। इंट्राडर्मली दी जाती है, लेफ्ट अपर आर्म में यह दी जाती है, लेफ्ट अपर आर्म में यह दी जाती है 0.05 ml। उसके बाद 0.1 ml दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट इज नाउन एज। एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा प्रोडक्शन होना क्या कहलाता है, तो एक्रोमेगली कहलाता है। एक्रोमेगली इसको जो ग्रेट खली है इंडिया का WWE जो खेलता है ग्रेट खली, उसमें यह डिजीज है एक्रोमेगली, यानी ओवर बॉडी का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है और ग्रोथ हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन होने के कारण बॉडी का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देने लगता है, तो वह एक्रोमेगली कहलाता है। वो ग्रेट खली में यह डिजीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस यूज्ड इन प्रेसिपिटेट लेबर। प्रेसिपिटेट लेबर यानी जल्दी जो लेबर होता है, जल्दी जो 3 घंटे से पहले जो लेबर कंप्लीट हो जाता है उसको प्रेसिपिटेट लेबर बोला जाता है। उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, यानी इसको लेट करने के लिए तो ट्रबुटालाइन दी जाती है, टोकोलेट एजेंट जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्न टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट। फर्न टेस्ट को किसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो ओव्यूलेशन को डिटेक्शन करने के लिए तथा एमनियोटिक फ्लूइड के लीकेज का पता करने के लिए फर्न टेस्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को मेजर किसके द्वारा किया जाता है, तो ग्लासगो कोमा स्केल होता है, उसके द्वारा ग्लासगो कोमा स्केल के द्वारा GCS स्कोर होता है, ग्लासगो कोमा स्केल के द्वारा ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी है नॉर्मल, तो 125 ml होती है प्रति मिनट और 180 लीटर होती है प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष स्टार्टेड इन इंडिया। मिशन इंद्रधनुष इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था, तो 25 दिसंबर 2014 को इंडिया में मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट किया गया था। बच्चों में इम्यूनाइजेशन के 2 साल से कम के जो बच्चे हैं उनमें जो बच्चे छूट गए हैं उनको कंप्लीट करने के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी JP नड्डा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोजोकोमियल इन्फेक्शन आर डायग्नोज आफ्टर हाउ मेनी आवर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद कितने टाइम के बाद जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है वह डायग्नोज किया जाता है, तो 48 आवर के बाद नोजोकोमियल इन्फेक्शन को डायग्नोज किया जा सकता है। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो जो ईस्टर्न कोलाई होता है, ई कोलाई होता है, ई कोलाई वह मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन देखने को मिलता है नोजोकोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकन पॉक्स इज कॉज ड्यू टू। चिकन पॉक्स किस द्वारा होता है, तो वेरिसेला जुस्टर जो वायरस होता है यह एक, इसके द्वारा चिकन पॉक्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रिएक्शन माइट अकर ड्यू टू टेटनस वैक्सीन, यानी टेटनस वैक्सीन लगाने के बाद कौन सी रिएक्शन अक्सर देखने को मिलती है, तो ब्रेकियल न्यूराइटिस देखने को मिलता है। ब्रेकियल न्यूराइटिस टिटनस वैक्सीन के कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगरी बॉडी आर फाउंड इन। नेगरी बॉडी किस में पाई जाती है, तो रेबीज वायरस में नेगरी बॉडीज पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में, तो फीमर जो बोन होती है, थाई में फीमर बोन होती है, वह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट नर्व कौन सी है, तो सिएटिक जो नर्व होती है वह ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट नर्व कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, तो ह्यूमन बॉडी में ट्राइजेमिनल जो नर्व होती है वह लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है और जो लार्जेस्ट नर्व होती है वह सिएटिक नर्व होती है। दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय। इंसुलिन किसके द्वारा सिक्रेट होता है, तो जो पेनक्रियाज की बीटा सेल्स होती है उसके द्वारा इंसुलिन सिक्रेट होता है। पेनक्रियाज की बीटा सेल्स जो होती है, बीटा सेल्स, उसके द्वारा इंसुलिन का सिक्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल पॉक्स का आविष्कार किसने किया। जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन है इसका आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड जीनर ने इसका आविष्कार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रे सिंड्रोम इज ड्यू टू यूज ऑफ। रे सिंड्रोम किसके यूज के कारण होती है, तो एस्पिरिन के ज़्यादा यूज के कारण
रे सिंड्रोम डिजीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टरी सप्लाई ब्लड इन हेड एंड नेक। हेड एंड नेक में कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है? तो कैरोटिड आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है हेड एंड नेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज आर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी के कारण कौन सी डिजीज देखने को मिलती है? डायबिटीज इंसिपिडस देखने को मिलता है वैसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीरियर फोंटेनिल्स क्लोज एट। एंटीरियर फोंटेनिल्स होता है, इसको ब्रेगमा बोला जाता है। ब्रेगमा ब्रेगमा यह कब क्लोज होता है? तो 12 से 18 महीने की एज में यह क्लोज होता है। और लेम्बडा जो होता है, लेम्बडा बोला जाता है पोस्टीरियर फोंटेनिल्स को लेम्बडा बोला जाता है। यह क्लोज होता है 12 से 18 वीक पर, सॉरी 6 वीक पर क्लोज होता है। वह 6 वीक पर यानी 1.5 महीने में क्लोज होता है। 6 वीक पर जो लेम्बडा होता है पोस्टीरियर फोंटेनिल्स जो होता है वह उसको लेम्बडा बोला जाता है। यह कब क्लोज होता है? 6 वीक में। और एंटीरियर फोंटेनिल्स या इसको ब्रेगमा बोला जाता है, यह कब क्लोज होता है? तो 12 से 18 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन चिल्ड्रन पेरोटाइटिस इज मेन कोज ऑफ। पेरोटाइटिस का चिल्ड्रन में मेन कोज क्या है? तो मम्प्स के कारण यह देखने को मिलता है। पेरोटाइटिस पेरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट स्टूल ऑफ नियोनेटिस। नियोनेट का फर्स्ट स्टूल क्या कहलाता है? तो मेकोनियम जो होता है वह बेबी का फर्स्ट स्टूल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रेस्पिरेशन ऑफ हेल्थी पर्सन इज। हेल्थी पर्सन की नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या होता है? 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट नॉर्मल हेल्थी पर्सन की रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एडल्ट मेन कोज ऑफ एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस यानी नाक से खून नोज ब्लीडिंग एडल्ट में किस कारण देखने को मिलती है? तो हाइपरटेंशन के कारण नोज ब्लीडिंग देखने को मिलती है एडल्ट में। और बच्चों में किस कारण देखने को मिलती है? जो लिटिल फिंगर होती है, बच्चे वो नोज में डालते रहते हैं, उसके कारण जो एपिस्टेक्सिस है वह देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइन डाउनी हेयर इन न्यू बॉर्न इज बॉडी। फाइन डाउनी हेयर जो न्यू बॉर्न की बॉडी पे होते हैं वह क्या कहलाते हैं? लेन्यूगो कहलाता है। लेन्यूगो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेन्यूगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट चीजी लेयर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी के बॉडी पर जो व्हाइट चीजी लेयर होती है वह क्या कहलाता है? तो वर्निक्स कैसियोसा कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू फ्रेंड।